बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी में कभी बुरे वक्त से सामना हो जाए तो खामोश रहो, वरना दुनिया तमाशा बना देती है। बच्चों को दूसरे बच्चों का मजाक मत उड़ाने दे। ऐसा करना उनके अंदर तकब्बुर का बीज उग सकता है। जिंदगी की किताब के सबसे कीमती सफ़े हम सबके वालिदैन हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती है। मोहताज माजूरी नहीं, मोहताज सोच बनाती है। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है। तुम वक्त को छोटी चीज मत समझो, उसने बड़े बड़े बादशाहों के दिन पलट दिए हैं। किरदार खुलते हैं तो पता चलता है, बातों से तो हर शख्स पारस और नेक लगता है। दुआ के वक्त आंखों का भर आना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। नए साल की बस इतनी सी कहानी है, कैलेंडर नया है, कील वही पुरानी होती है। तितली की तरह उड़ते चले जाते हैं, लम्हे फूलों की तरह देखते रहते हैं उन्हें। नफ्स दुनिया में तुम्हारे नफ्स से ज्यादा ऐसा कोई सरकश जानवर नहीं जो सख्त तरीन लगाम के लायक हो। कभी किसी का तजस्सुस, कभी है अपनी तलाश। अजीब दिल है, हमेशा सफर में रहता है। बेहतरीन दोस्त, तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हारी खताओं को भूल जाए और तुम्हारे एहसानों को याद रखे। मुझे किसी शख्स को बदलना नहीं आता, मैं हार जाऊं कबूल है। अपनों से मिलते रहिए इससे पहले कि वो आपको छोड़कर दुनिया से ही चले जाए। कैलेंडर की कुछ तारीखें जिंदगी को ही दीवार पर टांग देती है। हमने सोचा था बताएंगे सब दर्द तुमको, तुमने इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो तुम। अच्छे काम हमेशा सदके जारिया होते हैं, हर हादसे में वो आपके आगे ढाल बन जाते हैं। इसलिए वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। तुझसे मांगना बड़ा अच्छा लगता है, ऐ मेरे रब मुझे सारी जिंदगी किसी का मोहताज ना करना। हर दुख हर अजाब के बाद जिंदगी आप आदमी पर अपना एक राज खोल देती है। मुस्कुराया कीजिए, ये दुनिया आपके उदासी से बदल थोड़ी ना जाएंगी। वो आजमाता इसी चीज से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह ताला से मिलवा दे। इज्जत और तारीफ लोगों से नहीं मांगी जाती, अल्लाह की जात से मांगी जाती है। ना उम्मीद मत हो ना कभी अल्लाह की रहमत से, वो चाहे तो खुला देता है फूल सहरा में। रोशनी की उम्मीद रखो, मगर उम्मीदों पर जिंदगी मत गुजारो। या अल्लाह मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा, उससे फकत मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से मेरी लाइल्मी में उनके शर से महफूज फरमा, आमीन। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के होते हैं। परिंदे सिर्फ पिंजरे में ही नहीं, दरख्त उगा कर भी पाले जा सकते हैं। बुरा ना मानिए लोगों की ऐब जोई का, उन्हें तो दिन को भी साया दिखाई देता है। सुनी सुनाई बात, देखी हुई बात और खुद पर बीती हुई कैफियत बराबर नहीं होती। हकीकत वक्त तो इंसान के चेहरे तक बदल देता है, फिर रिश्तों का बदलना कौन सी बड़ी बात है। दुआ के लिए हाथ उठाओ तो पूरे यकीन के साथ मांगो, क्योंकि जिससे मांग रहे हो वो तुम्हारे दिल की हर फरियाद सुनने वाला है। बदतरीन मुनाफिकत जानते हो क्या है? अमीर से हंसकर मिलना और गरीब से तकब्बुर से मिलना। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो उसे संभाल लिया जाए, तब्दील नहीं किया जाता। कभी कभी अल्लाह हमें खुद से करीब करने के लिए भी कुछ बेकरारियां दे देते हैं, कुछ खास उदासियां जिन्हें अल्लाह से कहकर ही हम सबको सुकून मिलता है। लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। तकब्बुर से अपना सर बुलंद ना करो, क्योंकि जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल सर झुकाकर ही हासिल करता है।
जिंदगी की ठोकर बहुत निराली होती है। जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या कुछ ना कुछ जिंदगी असलियत हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है। अपनी मुसीबतों को छुपाओ, अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब होगी। बानो आपा कहा करती थी, दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े भी रहे तो नजर नहीं आते। ऐ मेरे मौला, जो हमारे हक में बेहतर है बस वो अता फरमा, और जो नहीं बेहतर उसकी सोच से भी हम सबको महफूज फरमा। आमीन। खुदा उन लोगों से महफूज रखे जो दिल में दिमाग रखते हैं। वो धोखा हमेशा याद रहता है जो किसी के साथ मुखलिस होकर हम सब ने खाया हो। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने हालात को देख कर करे, दुनिया को देख कर नहीं। सब्र वो भी होता है जब आपका दिल तो जलता है लेकिन आप खामोश रहते। अल्लाह ताला मुझे हर दिन नमाज, फज्र की नमाज से शुरू करने की तौफीक दे, मुझसे कभी नमाज कज़ा ना हो। आमीन। अगर आप सभी नमाज पढ़ते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिख कर जाना। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक ऐसा अच्छा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। मुखलिसी पर जो थप्पड़ पड़ते हैं वो इंसान को बदल कर रख देते हैं। फिर लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, हालांकि हकीकत ये है कि बदला नहीं जाता, बदल दिया जाता है। माफ कर देने वाली औरत अजीम औरत होती है, लेकिन ऐसी अजीम औरत फिर ज्यादा देर तक मोहब्बत नहीं कर पाती। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरे पल को खाक में मिला देती है। हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर सुनकर जाना, आपकी जिंदगी बदल जाएंगी। पर्दा अगर छोटी सी बात होती तो अल्लाह इतनी बड़ी किताब में उसका जिक्र नहीं करता। जिंदगी को इतना ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं गया, लोगों का सताया हुआ मस्जिद गया ताकि अपने रब से उन जालिमों की शिकायत करे। लेकिन क्या देखता है कि ये तो पहली सफों के नमाजी। मांगने वाले को देते हुए ये मत देखो कि वो उसका हकदार है कि नहीं, क्योंकि बहुत सी चीजों के तुम हकदार नहीं हो जो तुम्हारे पास है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इंसानों पे गुजरने वाली कैफियत उनके दिल के बजाय माथे पे लिखी होती तो तुम जिनसे हसद करते हो उन पे तुम्हें रहम आता। वो हाथ जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था, वही हाथ बाद में उनके सामने भीख मांगते हुए फैले थे। कुदरत हिसाब चुकाने में बड़ी महारत रखती है। अगर वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिंदगी में बेहतरीन रिश्ता वही है जहां नाराजगी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट और माजरत से जिंदगी पहले जैसी हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद की आजमाइश नहीं छोड़ी जो मर्दों के लिए औरतों से बढ़कर नुकसान पहुंचाने वाली है। तुम्हारे एक आंसू के बदले वो मुस्कुराकर तुम्हारी सारी ख्वाहिश पर कुन कह देता है। ऐसी मोहब्बत तुमसे सिर्फ तुम्हारा और मेरा अल्लाह ही कर सकता है। झूठी की सजा ये नहीं कि उस पे यकीन नहीं किया जाता, बल्कि ये है कि वो खुद भी किसी पे यकीन नहीं कर सकता है। कहानियों में लोग सदमों से मर जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हम दर्द की इंतहा तक पहुंचकर भी जिंदा रहते हैं। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अपनी जिंदगी का हर दिन खूबसूरत बनाने की कोशिश करिए, ना जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। हर तकलीफ में खैर होती है, अपनों के छोड़ जाने में खैर होती है, बीमारी में भी खैर होती है, दुआओं की ताखिर में खैर होती है, गम के हर दास्तान में खैर छुपी होती है। कामिल ईमान रखो, जो हो रहा उसमें खैर होती है। बस एक तू ही सबब
तू नहीं उदासी का, तरह तरह के दिलों को मलाल होते हैं, सियाह रात में जलते हैं जुगनों की तरह, दिलों के जख्म भी कमाल होते हैं। हमारे वीडियो को आखिर तक सुनिए और दूसरों तक जरूर शेयर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जुमे के दिन मेरे ऊपर कसरत से दरूद शरीफ भेजो, इसलिए कि जुमे के दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और जो कोई मुझ पर दरूद भेजेगा उसका दरूद मुझ पर उसके फारिग होते ही पेश किया जाएगा। इसलिए कमेंट में आप जरूर दरूद शरीफ लिखिए, चाहे वो छोटा सा हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाए जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। छोड़ दे उन लोगों को जिन्हें आपकी जरूरत है मगर आपकी कद्र नहीं है। 3 लोगों को कभी ना भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में छोड़ दिया और जिसने आपको मुश्किल में डाला। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही ना सके या वही सुबह हमें ना मिले। अपना गम सोच समझकर बांटिए। इस दुनिया में हम दर्द कम है और सर दर्द ज्यादा है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुशबहाल उसके जो अपने ऐब ढूंढने में इतना मशगूल हो कि दूसरों के ऐब जोई ही ना करे। घर का सिर्फ नाम आसान है, घर बसते बसते बड़ा वक्त लग जाता है। बहुत सी बातों पर सब्र करना पड़ता है, बहुत सी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और समझौते घर बसाने के गुर हैं। कमाना और काम आना दोनों ही जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि कमाने से रोटी मिलती है और काम आने से दुआ मिलती है। रास्ते और फासले में बड़ा फर्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। ध्यान रहे, रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायत अच्छी है। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह ताला 40 साल बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। अगर ड्राइवर को जाने बगैर एक ट्रेन में पुरसुकून होकर बैठ सकते हैं तो फिर अपनी जिंदगी में क्यों परेशान होते हैं जिसको अल्लाह ताला चला रहा है। क्या शिकवा करे तुझसे जिंदगी, संभाला भी नहीं पाला भी नहीं, अजब कश्मकश में मुब्तिला कर दिया, अंधेरा भी नहीं उजाला भी नहीं। बात तो सच है, ऐसे लोगों की सोहबत से किनारा कीजिए जो दूसरों की जात पर तबसीरें करते हैं, इसलिए कि जब आप उठेंगे तो अगला मौजू आप ही होंगे। आसानियां बांटे ताकि आपका सफर भी आसान हो, जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी, क्योंकि मकाफात अमल अटल है। अच्छी यादों का अचार डालिए और साले साल महफूज रखिए। बुरी यादों को की चटनी बनाइए और 2 दिन में खत्म कीजिए। बीबी ने शोहर से पूछा, तुम अपनी माँ और मुझ में से किसका इंतखाब करोगे? शोहर ने कहा, माँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल मेरा बेटा अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। सुभान अल्लाह। अपने साथ बुरा करने वाले को हमेशा याद रखना, लेकिन हिसाब उनका भी रखना जिन्होंने खड़े होकर आपका तमाशा देखा था। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस करने की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करे। मिट्टी से बना इंसान आज फिल्टर की खूबसूरती पर घमंड करता है। कुछ लोग आपसे नफरत और हसद इस वजह से करते हैं कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को कम कर देती है। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपके खिलाफ तब हो जाते हैं जब आप उनके इख्तियार में रहने से इनकार कर देते हैं। जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करिए जिन्हें इज्जत देने पर वो आपको खुद से बढ़कर इज्जत दे। वो रब उन्हीं को देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। जहां मायूसी हो वहां हाथ खाली ही रह जाते हैं।
जब एक बेटी अपनी माँ को सारी जिंदगी हिजाब में देखती है तो पर्दे और चादर की अहमियत से खुद ब खुद वाकिफ हो जाती है। जब एक मर्द दीनदार बनता है तो दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, मगर जब एक औरत दीनदार बन जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। जहां मकान नंबर की बजाय बाप दादा के नाम से पहचान हो उसे गांव कहते हैं। जब एक औरत इस्लाम की तालीमात में खुद को मशगूल करती है तो वो अच्छे वकार, सलाहियत और खूबसूरत और पाक दामनी वाली और जिंदगी गुजारती है। दिल जब कभी मुस्तरब होकर अंधेरे नगरी में डूबने लगे तो तुम मायूस मत हो जाना। याद रखिए, जिंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी जरूर देना है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। तारीख राहों में भटकने वालों को ही तो उम्मीद के जुगनू दिखते हैं। ए नादान दिल, ए दिल नादान, तुम ज़दा ना हो, गम ज़दा ना हो पत्ते। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर फज्र और इशा की नमाजों से ज्यादा कोई नमाज भारी नहीं। अगर उन्हें उन नमाजों की फजीलत मालूम हो जाए तो सरों के बल चल कर आए। अगर अल्लाह तुम्हें या तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी कहानी लिखने का इख्तियार देता तब भी तुम या वो इतनी बेहतरीन नहीं लिख सकते जितनी बेहतरीन अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी। कब्र में कीड़े नहीं पड़ेंगे। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाब की खातिर अजान देने वाला उन शहीद की मानिंद है जो खून में लिखा हुआ है और जब मरेगा कब्र में उसके जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे। अपनी जिंदगी में दो दरवाजे हमेशा खुले रखिए, एक अपनी गलती मानने का, दूसरा लोगों को माफ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। गन्ने से बेहतर और कौन जानता होगा मीठा होने का नुकसान कितना है। कितना कटना पिसना और आखिरी में खुश रहना चाहते हो तो ये बातें अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, जो बात किसी और के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी औरत को नापसंद करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसी औरत को नापसंद करता हूँ जिसके हाथ मेहंदी से और आंखें सुरमे से खाली हो। क्या कर लेंगे इंसान ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून पाओगे, अपना वक्त जाय करोगे। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। हमारे वीडियो को लाइक करे बगैर आपको जाना नहीं। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। रोज रोज की कुत्ता ताल्लुकी से कता ताल्लुकी 1000 बार बेहतर है। नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद है। जिंदगी, मोहब्बत, दौलत, हर शय अल्लाह की अता है, ये उससे कोई नहीं छीन सकता और जो छीनने की कोशिश करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था ये जिंदगी भर साथ दे। सच को दलीलों की जरूरत नहीं होती, जो लोग हक पर होते हैं वो सफाइयां पेश नहीं करते। आप साल बदलता देख रहे हैं, मैंने साल भर लोगों को रोज बरोज बदलता देखा है। हर लम्हे को महसूस करना सीखिए ताकि आपको पता चल सके कितने लम्हों को आपने बगैर किसी मुसीबत के गुजार लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता लेकिन सिखा और समझाकर बहुत कुछ जाता है। हमारे वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करना, अच्छी बातों को शेयर करना सदक़े जारिया है।
गुजर जाएंगे ये दुश्वार गुज़ार लम्हे भी, बस अपना हर मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वैसे नहीं होते जैसे हमें नजर आते हैं। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर का बीज बोए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए बस मेरा अल्लाह ही काफी है। जिस मुस्तकबिल के लिए आप परेशान हैं, हो सकता है उस मुस्तकबिल में आप हो ही ना। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में हमेशा 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 कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है, मैं बदले में उसे पत्थर नहीं देता हूँ, मैं उसे बदले में फल देता हूँ। किसी गमजदा की आंख से आंसू चुराकर उसके चेहरे पर खुशियां बिखेरना अजीम तरीन नेकी। ये बड़ी बेवकूफी है कि इंसान आग और कांटों के बीच बोए और उम्मीद रखे कि फूल खिलेंगे। तुम अपनी हजार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। सिर्फ अल्लाह ही है जिस पर यकीन रखो तो अंधेरे में भी रास्ते निकल आते हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कद्र करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। मौत हो जाए ताल्लुक की तो मिट्टी डालिए, देर तक घर में जनाजा नहीं रखा जाता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन बुरा वक्त नहीं, पर वो वक्त कभी नहीं भूल सकता जब इंसान अकेला लड़ रहा हो और अपने तमाशा देख रहे हो। जो रब दरख्तों पर सोए परिंदे को गिरने नहीं देता, वो तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकता है? एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर ही जाता है एक ना एक दिन, मगर शख्सियत हमेशा की हमेशा जिंदा रहती है। गुरूर और नाशुक्री अल्लाह से दूर करते हैं, जबकि आजिज़ी और शुक्रगुजारी अल्लाह का कुर्ब नसीब करते हैं। जब इंसान किसी चीज से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब अल्लाह से डरता है तो और भी अल्लाह के करीब हो जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी एतबार मत कीजिए, क्योंकि जो चीज गिनती में आ जाए वो लाजमी खत्म होने वाली है। जो जिंदगी गुजर गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं ए मेरे अल्लाह। जो जिंदगी रह गई उस पर तेरी रहमत की तलबगार हूँ मैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे मेरे मौला, आमीन। जवानी में आधा खाओ आधा बचाओ, सुबह सवेरे उठना खैर वो बरकत है। ये कीमती बातें हैं, ज्यादा बोलने का नुकसान भी ज्यादा होता है। खुद को बदल दो, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएंगी। इल्म का समंदर अमल का एक कतरा बन जाता है। कभी कभी इंसान बस थक जाता है हर चीज से, फिर वो खुदा से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं कहता। वो चाहता है कि अब बस उसे सुन लिया जाए, वो चाहता है उस पर रहम कर दिया जाए, और वो रहम कम अज कम इतना हो कि वो मोहब्बत करने वाला अल्लाह उसे अपने रास्ते पर चलाए और उसे अपना प्यारा बंदा बना दे। कोई भी आयत आपके सामने यूं ही नहीं आती, वो आपके लिए आती है, कभी दिलासा बनकर, कभी आपके किसी सवाल का जवाब बनकर, कभी आप कि किसी दुआ का जवाब बनकर, तो कभी आपको गुनाहों से रोकने के लिए तदब्बुर और गौर फिक्र से काम लिया करे। आपको उस रब से ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता।
तो आयतों को बस यूं ही पढ़कर सुनकर ना गुजार दिया करे। आपके सामने वही लाया जाता है जो आपके लिए बेहतर और बेहतरीन होता है। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला हमें सुकून देता है। कुछ चीजें बहुत कीमती होती है, जैसा कि बाप का साया, माँ की दुआ, दादी नानी का प्यार, भाई की हिफाजत, अपना आबाई घर, बचपन की यादें, दोस्तों की वफादारी, बहन का साथ, अच्छा हम सफर, आंख से आंसू, जिंदगी की महक, रात की दुआ, सच्ची दोस्ती, जिंदगी का सफर, ईमान की मौत। जिसे छोड़ना पड़े उसे फिर मुकम्मल छोड़ दे, बुरा भला ना कहे, इल्जाम ना दे, खामोशी इख्तियार कर ले। बेपनाह चाहत के बावजूद भी अगर कोई आपका नहीं बना तो जान ले उसे मोहब्बत की जरूरत ही नहीं। ऐसे शख्स को रोकना तो दूर, ये सवाल भी मत करे कि वो ये क्यों दूर हुआ। बस आजाद कर दे, किसी नाकदरे को अपना साया भी मुयस्सर ना होने दे। यही सबसे बड़ी सजा है। अपनी सोच को तब्दील कीजिए। पैसा है तो सब कुछ है, ये गलत है। ईमान है तो सब कुछ है, ये सही है। पैसे से सारे काम बनते हैं, ये गलत है। अल्लाह के चाहने से सारे काम बनते हैं, ये सही है। जमाना खराब है, ये बोलना गलत है। लोग खराब है, ये बोलना चाहिए। झूठ के बगैर तिजारत तो कारोबार नामुमकिन है, ये गलत है। झूठ के बगैर, सच के बगैर तिजारतों का कारोबार में बरकत नहीं। 2 दिन की जिंदगी है, खूब एंजॉय करो, ये बोलना गलत है। 2 दिन की जिंदगी है, उसे अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देता है, अल्लाह माफ करता है, अल्लाह अज्र देता है, अल्लाह हिफाजत करता है, अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह काफी है, अल्लाह कभी नाकाम नहीं होने देता। ना महरम की मोहब्बत आग होती है, ना महरम कभी दोस्त नहीं होता। या तो वो कब्र का सांप होता है या जहन्नम का अंगारा। निकाह से पहले मोहब्बत चाहे आब ज़मज़म से धुली हुई हो या कुरानी आयत से दम की गई हो। गुमराही है, धोखा है, फरेब है, हराम है, बेहयाई है और बेसुकूनी है। जब इंसान पर मुश्किल पड़ती है तो उसे इंसानों से रुजू करने के बजाय अल्लाह से रुजू करना चाहिए। और जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो अल्लाह के और भी ज्यादा करीब हो जाता है। और जितना इंसान अल्लाह के करीब होता है, उस पर तवक्कल रखता है, तो उसकी मुश्किलें उतनी ही छोटी होती चली जाती है, क्योंकि वसीले बनाने वाली जात सिर्फ एक ही है। बस यकीन रखो वो तुम्हारे लिए गैब से ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। औलाद का हक सिर्फ रोटी नहीं, औलाद का हक सिर्फ रोटी नहीं, कपड़ा और छत नहीं, बल्कि अदब, इखलाक, वक्त, तवज्जो और उसके लिए दुआएं भी। जो वालिदैन सिर्फ दुनियावी आसाइश देकर मुतमईन हो जाते हैं, वो असल हुकूक से गाफिल है। औलाद को सिर्फ कामयाब इंसान नहीं, नेक इंसान बनाइए। यही आपकी सबसे बड़ी विरासत होंगी इंशाअल्लाह। कुछ भी रायगा नहीं जाता, कुछ सीखा हुआ, कुछ बांटा हुआ, कुछ सिखाया हुआ, कुछ अच्छा किया हुआ, किसी बात पर सब्र किया हुआ, अल्लाह से कुछ मांगा हुआ कभी रायगा नहीं जाता। दिल को मारा हुआ, तौबा की हुई, किसी की मदद की होना, किसी से दुआ की हुई, किसी दुआ की कबूलियत पर इंतजार किया हुआ, कुछ भी रायगा नहीं जाता। सब लिखा जा रहा है, सब देखा जा रहा है, सबको सुना जा रहा है और वो वापस पलटा या जाएगा आपकी जानिब खूबसूरत अंदाज में, कबूलियत की शक्ल में, सुकून की सूरत में। खुश हो जाओ कि तुमने खुशियां बांटे और मैंने लफ्जों को मरहम। अपनी बेटी को सिखाइए, अपनी बेटियों को सिखाइए, मंगनी टूट जाने के बाद मौत नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को बताइए तलाक के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को सिखाइए कोई आपको रिजेक्ट कर जाए उसका मतलब आप बदसूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताइए
रोशनी सियाही के आखिरी चश्मे भी में फूटती है। अपनी बेटियों को सिखाइए, अपने ख्वाबों की तामीर के लिए किसी शहजादी की जरूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताइए कि इस जहां का मालिक आपसे बहुत 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 मोहब्बत करता है। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुना होगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।